इमाम मेहदी कब आएंगे और क्या हम उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं? जरा सोचो, अगर कल सुबह तुम्हें पता चले कि इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं और लोग उनके पास जाकर उनको अपना लीडर मान रहे हैं और वफादारी का वादा कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? आजकल हर मुसलमान एक बात जरूर कहता है, अगर मुझे पता चल जाए कि इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं तो मैं तुरंत जाकर उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग सोचते हैं। सिर्फ कह देना आसान है, लेकिन असल सवाल ये है, क्या तुम वाकई तैयार हो? लोग अक्सर पूछते हैं इमाम मेहदी का ज़ुहूर कब होगा। सच ये है कि इसका एग्जैक्ट वक्त सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां जरूर बताई हैं जो इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले जाहिर होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरे अहले बैत में से होंगे और उनका नाम मेरे नाम जैसा होगा। यानी इमाम मेहदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होंगे और उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। और हदीस में आता है कि जब दुनिया जुल्म और नाइंसाफी से भर चुकी होगी, तब अल्लाह इमाम मेहदी को जाहिर करेगा और वो दुनिया को इंसाफ और अदल से भर देंगे, जैसे वो पहले जुल्म से भरी हुई होगी। और जब इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो लोग उन्हें मक्का में काबा के पास रुकन और मकाम के दरमियान अपना लीडर मानकर उनके हाथ पर वफादारी का वादा करेंगे। हदीस में एक और अहम वाकया का जिक्र मिलता है जो इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खलीफा की मौत पर लोग इख्तलाफ करेंगे, फिर मदीना का एक शख्स मक्का की तरफ निकल जाएगा। मक्का के लोग उसके पास आएंगे और उसको अपना लीडर मानकर रुकन और मकाम के दरमियान उसके साथ वफादारी का वादा करेंगे। यानी रिवायत के मुताबिक इमाम मेहदी पहले खुद अपनी लीडरशिप का दावा नहीं करेंगे, लोग उन्हें पहचानेंगे और फिर मक्का में उनको अपना लीडर मान लेंगे। और एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, जब तुम मशरिक की तरफ से सियाह झंडे आते देखो तो उनके पास जाओ, चाहे तुम्हें बर्फ पर रेंग कर जाना पड़े, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। यानी आखिर जमाने में फितना बढ़ेंगे, जुल्म बढ़ेगा और दुनिया एक बड़े इम्तिहान से गुजरेगी। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सवाल पैदा होता है। आज दुनिया में 2 बिलियन से ज्यादा मुस्लिम्स हैं। हर कोई कह रहा है मैं इमाम मेहदी के साथ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन असल सवाल ये है, क्या तुम उस कुर्बानी के लिए तैयार हो? क्या तुम फिजिकली तैयार हो? क्या तुम इमोशनली तैयार हो? क्या तुम फाइनेंशियली तैयार हो? अगर कल सुबह इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो जाए तो क्या तुम अपनी जॉब, अपनी कंफर्ट और अपनी दुनिया छोड़कर निकल सकते हो? और सबसे मुश्किल सवाल, क्या तुमने अपने घर वालों को तैयार किया, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो तो शायद तुम वापस ना आ सको? क्योंकि इस्लाम सिर्फ जज्बा का नाम नहीं, इस्लाम कुर्बानी का नाम है। इसलिए सबसे पहले जरूरी ये है कि इंसान अपना ईमान मजबूत करे, अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नह के मुताबिक बनाए और अपने घर को दीन पर खड़ा करे, क्योंकि जब वो वक्त आएगा अल्लाह सिर्फ उन लोगों को चुनेगा जो ईमान, सब्र और कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। और याद रखो, तुम जाओ या ना जाओ, इस्लाम जरूर गालिब होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पर गालिब कर दे। और अल्लाह एक और जगह फरमाता है, अल्लाह उन लोगों की जरूर मदद करता है जो उसके दीन की मदद करता है। इसलिए असल सवाल ये नहीं है कि इमाम मेहदी कब आएंगे, असल सवाल ये है, जब वो वक्त आए तो क्या तुम उनके साथ खड़े होने वालों में होगे या सिर्फ देखने वालों में से? इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें आखिर जमाने के फितनों से महफूज रखे। अल्लाह हमें ऐसा ईमान अता करे जो मुश्किल वक्त में भी कमजोर ना पड़े। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो हक को पहचान कर उसके साथ खड़ा होने की हिम्मत रखते हैं। और अगर हमारी जिंदगी में वो वक्त आए जब इमाम मेहदी जाहिर हो तो अल्लाह हमें उनके साथ खड़े होने वालों में शामिल करे। अल्लाह हमें उनके लश्कर का हिस्सा बनने की तौफीक अता करे और हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। और सबसे जरूरी बात, अल्लाह हमें आज से ही अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाने की तौफीक दे। आमीन।